तो साथियों इस वीडियो में क्या करेंगे, हम प्रश्न 16 को हल करेंगे। ठीक है। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। कितना नगद पुरस्कार दे रखा है, 7 देना है। ठीक है। और प्रत्येक कहता है अपने से ठीक पहले से 20 रुपया क्या है, कम देना है। ठीक है। और हमें कितना है टोटल रुपया देना, 700 देना है। यानी एस एन भी आपको प्राप्त है, एन भी प्राप्त है और डी भी प्राप्त है। ठीक है। देखिए लिखेंगे हल। ठीक है। फर्स्ट पुरस्कार जो है ना, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद सातों पुरस्कार को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो एन क्या है, 7 पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार देना था। ठीक है। एस एन अब कितना है, 700 रुपया सभी राशि में दे रखा है, यानी रुपये में आपको दे रखा है। डी क्या कह रहा है, डी आपको -20 देगा। कारण क्योंकि कहता है यह प्रत्येक जो है ना अपने पहले वाले से 20 रुपया कम है। ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, एस एन और इसे फाइंड करेंगे। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी। ठीक है। एस एन आपको योग कितना दे रखा है, 700 रुपया। ठीक है। तो लिखेंगे 700 n/2 यानी n का मान कितना है, 7 बटे कितना 2, 2a, a का मान नहीं मालूम है ना, ये तो फाइंड करना है। प्रथम पुरस्कार फाइंड करेंगे तो सातों पुरस्कार उसके सारे हम क्या करें, फाइंड कर सकते हैं। प्लस 7 - 1 और इंटू क्या, डी क्या है, -20। ठीक है। अब देखिए जो गुना के रूप में वो भागा के रूप में जाएगा, जो भाग के रूप में वो गुना के रूप में चले जाएंगे। ठीक है। आप क्या करते हैं साथियों, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 700 × 2 क्योंकि भाग के रूप में बटे क्या 7 इक्वल क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a और देखिए 6 होगा ना, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 6 और 6 में से क्या करें, एक 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 छक 120, बट क्या होगा ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है। देखिए अब क्या होंगे, यहाँ से इसको काटिए, 100 मरतबा कटेगा। ठीक है। ये कितना होगा 200 इक्वल क्या है 2a - 120। अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a बराबर क्या, ये प्लस में था ये माइनस में, इस तरफ क्या होगा प्लस में, यानी हम 200 प्लस 120 लिख सकते हैं ना, यानी हो गया 320। यानी हम ये बड़ा कर सकते हैं क्या, 320 बटे क्या 2, यानी 16 दूनी 32 यानी 160। ठीक है। अब सातों पुरस्कार इसके सारे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला पुरस्कार क्या होगा, प्रथम पुरस्कार यानी A1 क्या होगा, लिखते प्रथम पुरस्कार कितना होगा 160। दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे कहता है 20 रुपया कम होना चाहिए। ठीक है। तो कितना हो जाएंगे 140, 20 इससे कम है। फिर तीसरा पुरस्कार क्या होगा, लिखना है आपको सजाक लिखना है, तीसरा पुरस्कार बराबर कितना 140 में से क्या करेंगे 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कितना होगा आपको 120। चौथा पुरस्कार निकालना है तो कैसे निकालें, 120 में से क्या करेंगे 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको होगा 100। चौथा पुरस्कार निकालेंगे, चौथा निकाल दिए ना, पांचवा पुरस्कार निकालेंगे, यानी 100 में से क्या करेंगे 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हो गया आपको कौन सी 80। A4 निकालेंगे, A5 A6 निकालेंगे तो कितना होगा 80 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 60। सातवां निकाल देंगे, सातवां पुरस्कार क्या होगा 60 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा 40। ठीक है। इस तरह से क्या करें, आप सातों पुरस्कार को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और ये मेरे 70 में क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे।
ठीक है, यानी जितनी कक्षा होंगे उतने पैर लगाएंगे। उदाहरण कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, यदि कथा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलाया रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं, यानी एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितने, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए कक्षा 1 में, ठीक है, कक्षा 1 में यानी इसमें पहला अनुभाग में कितने पेड़ लगाएंगे? 1 गुना 3, 3 अनुभाग हैं सभी में, तो 3 पेड़ लगाएंगे। सेक्शन 2 में कितना लगाएंगे? कक्षा दूसरा में कितना लगाएंगे? दूसरा में इसमें लगाएंगे हमें 2 मल्टीप्लाई क्या, जितनी कक्षा उतने पेड़ लगाएंगे, यानी 6। फिर कक्षा तीसरा में कितना लगाएंगे? देखिए इसमें भी 3 अनुभाग होंगे, तो कितना होंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9। ठीक है, इस तरह से कितना कक्षा है? 12 कक्षा है। तो कितने लगेंगे फिर? 12 मल्टीप्लाई क्या है? 3, यानी इसका मतलब क्या है? 36 लग जाएंगे। ठीक है, पेड़ों की संख्या कितना है? यहाँ पे ए एन जो होगा, पोजीशन जो होगा ना मेरा, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, देखिए ये जो एपी सूची में इसको हम निर्माण कर लेते हैं। एपी सूची में कैसे करेंगे? देखो क्या होगा? 3 6 9 डॉट डॉट कहाँ तक? 36 तक। ठीक है, आसानी से पेड़ों की संख्या हम फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ट्री, यानी ए आपको दे रखा है कितना? 3, और डी आपको आ गया 6 माइनस क्या है? 3 इक्वल क्या है? 3। ये लास्ट पोजीशन है, यानी ए एन आपको कितना दे रखा है? 36। ठीक है, तो S12 भी ज्ञात कर सकते हैं ना, S12 भी। तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी सूत्र होता है। और इस पर भी आप फाइंड कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d। इस पर भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए an तो हमें प्राप्त है, इसलिए हम इस पे फाइंड कर देते हैं। तो क्या होंगे? n/2, n का मान कितना दे रखा है? तो 12 है ना, 12 कक्षा था, 12 बटे कितना? 2। ठीक, और ए क्या है? 3 प्लस एन कितना है? 36। देखो हुआ क्या? इसको कैंसिल करेंगे ना, कट जाएगा। 6 गुना क्या? 39, काट दीजिए। तो 6 नंबर 54 के 4, बाकी 5, 6 18 5 23, ये 233 34 है ना। अतः कुल पैरों की संख्या कितना होगा? पैरों की संख्या 234। ये मेरा क्या है? फाइंड करने के लिए ये मेरा क्या है? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।